और इसीलिए इस बदलाव को समझने के लिए एक बार फिर सुरेंद्र जी आपके पास ही आऊंगा, क्योंकि सीधा मसला एक ही है कि हमारे किसानों की आय बढ़े, मार्केटिंग बढ़े, हमारे आमदनी बढ़े और हमारे किसानों की जिंदगी अगर चेंज होगी तो वो सिर्फ मार्केटिंग से, वो सिर्फ आमदनी से, वो सिर्फ उनके अच्छे व्यवसाय से। तो इसलिए आप एक बार फिर संक्षेप में समझाइए जरा कैसे और बेहतर कर सकते हैं। मैं किसान भाइयों को ये कहूँगा कि सबसे पहले उस मार्केटिंग पे आए। उससे पहले ये महत्वपूर्ण है कि उद्यमी बनने के लिए एफपीओ के साथ जुड़ा जाए, मात्र इसलिए ना जुड़ा जाए कि हम उसके मात्र एक सदस्य हो गए हैं। तो जब आपको बिजनेस करना हो, ये जब बड़ी बात आप कह रहे हैं, वाकई कुछ लोग सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए जुड़ जाते हैं, वो ना जुड़े। हाँ, उससे उसका कोई फायदा नहीं है। हाँ। और आप यह भी देख लें कि जो प्रोड्यूस का या जो मिक्स प्रोड्यूस का, मतलब जो उपज का या 2-3 उपज का भी हो सकता है, अगर आपसे मिलता जुलता है तो ही आप जुड़ें। और आप यह भी देख लें कि जो एफपीओ होते हैं उनकी बैठकों में निरंतर आप भाग लें, क्योंकि इससे क्या होगा कि आप जो चाहते हैं आपकी मंशा भी उसमें शामिल होगी। बिल्कुल। तो ये प्राथमिक चीजें जब हो जाएंगी तो अब ये भी ध्यान दें कि ये ऐसे अचानक कुछ होता नहीं है। तो ये पूर्णतया आप एफपीओ में देखें कि वो बेसलाइन सर्वे वगैरह कर लें। जैसे आप बार बार इस प्रश्न को ला रहे हैं, पहले क्या दशा थी, अब क्या दशा है, तो यह जानने के लिए महत्वपूर्ण है। जब आपका एफपीओ बना तो आप लोगों की आर्थिक स्थिति क्या थी, और 2-4 साल चलाने के बाद 5 साल आपकी आर्थिक स्थिति क्या बनी, कौन से उत्पाद पे आप काम करने वाले हो, उसके प्रसंस्करण के लिए क्या व्यवस्था है, और आपके विपणन के लिए उसकी मांग क्या है। इन सब चीजों को, जिसे हम संक्षिप्त में बेसलाइन सर्वे कहते हैं, ये आप वहां पर अपने जो प्रबंधक महोदय हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उनसे ये जरूर कहें। उसके बाद आती है अब विपणन की। विपणन आपको करना है, लेकिन सरकार का इसमें बहुत अहम रोल है, क्योंकि आगे आकर के इन सब चीजों को कर रही है। कुछ मैं उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करूंगा संक्षिप्त में। जैसे सरकार, राज्य सरकारों की बहुत सारी योजनाएं चलती है, मिड डे मील है, और इसके अलावा बहुत और सप्लाईज होती हैं, मिलिट्री में होती है, आईआरसीटीसी में होती है। तो केंद्र सरकार राज्य सरकारों की ऐसी व्यवस्था के लिए भी मदद करती ही रहती है। और एमएसपी पर, प्रोक्योरमेंट से कहते हैं, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, उसमें भी आप अपने मेंबर का और अन्य किसानों का भी खरीद कर सकते हैं। उसमें भी अच्छा खासा लाभ होता है। वो भी जब आप बिजनेस प्लान बनाएं तो बनाएं। कुल मिलाकर सुरेंद्र जी ये कह सकते हैं कि एफपीओ के 2 सूत्रधार हैं। एक तरफ जहां किसान हैं तो वहीं सरकार भी इसमें सूत्रधार है, और दोनों ही सूत्र जब तक मजबूत तरीके से